हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो छनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो छनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से काफी मुश्किलों और परेशानियों के बाद अपू और लालौन की शादी का ट्रैक मेकर्स दिखाते हुए नजर आए। असल में जहां भोज हाउस में पुलिस पहुंचते हुए नजर आई, तो यहाँ पर पुलिस लालौन पर ये इल्जाम लगाते हुए नजर आई कि लालौन पर चोरी का इल्जाम लगा है। हालांकि यहाँ पर जहां लालौन के पिता की बात की जाती है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड वकील थे और असल में यहाँ पर अनिरुद्ध के पिता यानी कि शुभो घोष ही वो शख्स हैं जो कि लालौन के पिता के दोस्त भी थे, उनके बिजनेस पार्टनर भी थे और उनके कातिल भी हैं। अब ऐसे में इस शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अपू के ससुराल मृणालिनी पहुंचते हुए नजर आती है, जिसके बाद की एक लंबी कॉन्वर्सेशन होती है झनक रायना और मृणालिनी के बीच। क्या कॉन्वर्सेशन होती है वो जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर झनक भोज हाउस में जब आई थी मुंबई से, तो असल में झनक का एक ही मकसद था और वो मकसद था कि झनक यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने होने वाले बच्चे को दिलवा सके यहाँ पर अनिरुद्ध का नाम, क्योंकि यहाँ पर झनक रायना ये चाहती थी कि जो जिंदगी झनक ने जी है, जो जिंदगी झनक को मिली, वो जिंदगी झनक के बच्चे को बिल्कुल भी ना मिले। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मीनू यानी कि यहाँ पर मृणालिनी करते हुए नजर आती है ये रिक्वेस्ट झनक से कि वो झनक से पर्सनली मिलना चाहती है, जहाँ पर कि मृणालिनी का कहना झनक से ये भी होता है कि असल में झनक का कोलकाता वापस आने का क्या मकसद है, जिसके चलते कि यहाँ पर कहीं न कहीं झनक का कहना ये रहता है उस दरमियान की झनक मृणालिनी को ये सब कुछ बताएंगी, लेकिन बाद में। असल में यहाँ पर लालौन और अपू की शादी का ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट एक नया ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि जहां छोटून और झनक जाते हैं अपू के ससुराल, तो वहीं छोटून और झनक को जहां एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है, तो मृणालिनी भी वहीं पर आ पहुंचती है, जो कि यहाँ पर असल में झनक से ये कहते हुए नजर आती है कि झनक ने मृणालिनी से कुछ ज्यादा बातें तो की ही नहीं। यहाँ पर झनक के असल में वापस जाने की फ्लाइट होती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में जहां एक तरफ झनक का कहना मृणालिनी से ये होता है कि झनक की शाम की ही फ्लाइट है, तो वहीं दूसरी तरफ अपू जीत लेती है दिल अपने ससुराल के हर एक सदस्य का, अपनी सास का, यहाँ तक कि काजल का भी, जहाँ पर कि अपू एक ही कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर काजल का दिल जीत लेती है। लेकिन यहाँ पर अभी ये सवाल बना हुआ है कि काजोल ने जहाँ अपू से दोस्ती की है, तो उस दोस्ती के पीछे की वजह यहाँ पर क्या दुश्मनी होने वाली है? क्या काजोल अपू के बहाने लालौन के नजदीक जाने की कोशिश करते हुए नजर आने वाली है, या फिर यहाँ पर ये जो दोस्ती है वो वाकई सच्ची साबित होने वाली है? ऐसे में आप सबको क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ
सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर शो में सभी दर्शकों को एक नई कहानी देखने को मिलती है, जिसके चलते कि शो में एक नया ट्विस्ट, एक नया ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर झनक से नफरत हो चुकी है अनिरुद्ध बोस को भी, क्योंकि अनिरुद्ध का कहना और अनिरुद्ध का मानना ये है कि झनक रायना जबरदस्ती आदित्य कपूर के बच्चे को, आदित्य कपूर के बाप को यहाँ पर अनिरुद्ध का नाम देकर अनिरुद्ध के माथे मरना चाहती है। लेकिन झनक रायना का कहना ये होता है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। झनक की कोख में जो बच्चा है वो आदित्य का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है, और अनिरुद्ध के अलावा झनक ने ऐसा कोई भी रिश्ता किसी के भी साथ नहीं बनाया है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में जहां सभी दर्शकों को एक तरफ देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में मृणालिनी झनक रायना से ये कहते हुए नजर आती है कि झनक रायना ने तो आराम से बैठकर मृणालिनी से बात भी नहीं की, तो वहीं यहाँ पर झनक कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में असल में यहाँ पर मृणालिनी को छेड़ते हुए नजर आती है और कहते हुए ये नजर आती है कि यहाँ पर मृणालिनी शायद से ये भूल गई है कि आखिरकार कौन है बाकी के लोग, क्योंकि मृणालिनी आजकल तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के बारे में, खास तौर पर किसी एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में सोचती है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कहानी बेहद दिलचस्प ट्रैक पकड़ते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक नया ट्विस्ट, एक नया ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ शो में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आने वाली है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मृणालिनी होती है वो शख्स जो कि यहाँ पर झनक रायना का सपोर्ट करते हुए नजर आती है, और झनक रायना के बच्चे को यहाँ पर असल में उसका हक दिलवाते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि अनिरुद्ध का नाम, अनिरुद्ध का प्यार, अनिरुद्ध के घर में उसकी जगह भी दिलवाते हुए नजर आती है। बात की जाए अर्शी की, तो अर्शी यहाँ पर मृणालिनी के खिलाफ नजर आती है। हालांकि देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो में आगे क्या कुछ और होता है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि मृणालिनी को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका जब मृणालिनी को चलता है इस बात का पता कि झनक उसी दिन शाम की फ्लाइट से वापस मुंबई जाने वाली है। हालांकि यहाँ पर झनक रायना कहीं न कहीं इनडायरेक्टली मृणालिनी को छेड़ते हुए भी नजर आती है। यहाँ पर मृणालिनी ही एक ऐसी शख्स होती है जो कि झनक रायना के बच्चे को भोज हाउस में, भोज परिवार में अनिरुद्ध के मन और अनिरुद्ध के दिल में यहाँ पर एक प्यार और उसकी जगह बनवाती है। इसके आगे शो में क्या कुछ होगा देखना और जानना रहेगा वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।